मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय आगमन या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का ऑब्जेक्टिव सेशन हम करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और यकीन कीजिए, इसमें से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं किसने किया था? वास्को डी गामा। किसने? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा प्रथम बार भारत या कालीकट बंदरगाह कब आया था? तो 1498 ईस्वी, 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था। तीसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा निम्नलिखित में किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था? इसका आंसर है गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनी की सहायता से। वास्को डी गामा किसकी सहायता से कालीकट आया था? तो पथ प्रदर्शक अब्दुल मलिक की सहायता से। ऑप्शन ए सही आंसर। चौथा क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। कौन है? जमोरिन। सी ऑप्शन, जमोरिन। जमोरिन। कौन है? जमोरिन। पांचवा क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मोड़ा। अल्मीड़ा लिखा है लेकिन अल्मोड़ा। कौन है? अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोची, कालीकट, गोवा, कनौर। तो इसका आंसर क्या होगा? गोवा। भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर से संबंधित था? कौन सा शासक नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा द अल्मीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो कैलिको कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कैलिको। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले सूती वस्त्र को यूरोप में कैलिको कहते थे। नेक्स्ट है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? 9 नंबर क्वेश्चन का, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष से मारा गया? तो ऑप्शन है सी, पुर्तगाली के संघर्ष से गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगाली के साथ हुए विवाद में मारे गए। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया था कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? भारत में पुर्तगाली सत्ता वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। नेक्स्ट 12 नंबर, पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, वह भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। बी में है, उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। सी था, अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। वह मुसलमानों के साथ सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करता था। तो 12 का आंसर हो जाएगा, और मुसलमानों के साथ सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करना चाहता था। और मुसलमानों के साथ
सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करना चाहता था। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? सभी लोग को पता होगा, पुर्तगाली थे। फर्स्ट में आए, लास्ट में गए। 14 नंबर, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? इसका नाम है एस्तादो ड इंडिया। एस्तादो ड इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले एस्तादो ड इंडिया भी कहा जाता था। 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना? 50 नंबर का आंसर होगा डी, डच। क्या होगा? डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। आप लोग सभी को पता होगा, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, उसका आंसर होगा हुगली। हुगली, हुबली, सॉरी हुबली नहीं, हुगली। निम्नलिखित 17, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। ऑप्शन सी। 80 नंबर, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आप लोग समझ ही गए हो कौन करता था। जब बात पुर्तगाली की हो रहा था, पुर्तगाली करता था, पुर्तगाली करता था। 90 नंबर, निम्न कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, निम्न से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? अफीम, कॉफ़ी, पॉन और मिर्च। तो आप लोग जानते हैं सभी लोग कि काले मिर्च का व्यापार पुर्तगालियों ने किया था। कहाँ से लाया था? यूरोप से मिर्च लेके आया था। नेक्स्ट है पांडिचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पुर्तगाली पर कब्जा करने वाले दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो 20 का आंसर हो जाएगा केवल एक, ए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। 21 में, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 21 क्या होगा? ए। 21 का क्या हो जाएगा? ए। मतलब देखा जाए तो 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था और प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था। उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। 22 देखते हैं, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? 22 के ए, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 23, 1596 में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? 23 के कहा रहा है कि प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कॉर्नेलियस हॉटमैन। कॉर्नेलियस हॉटमैन प्रथम डच नागरिक था। नेक्स्ट है 1605, 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। 24 के बी, प्रथम डच कारखाना मछलीपट्टनम, पुर्तगाली का गोवा। 25, बंगाल में निम्न कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? आपको पता है तो बताइए। चिनसूरा। चिनसूरा। कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया था? चिनसूरा। 26, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? 26 नंबर का आंसर होगा सी, मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा। 27, निम्न किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था? किस स्थानों पर डच ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? तो नागपट्टनम, चिनसुरा और मछलीपट्टनम। कहाँ कहाँ? नागपट्टनम, चिनसुरा और मछलीपट्टनम।
28 को देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कब स्थापित किया था? तो 1632 में, यानी 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार पटना में अपना कंपनी स्थापित किया था। डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 29 नंबर देखेंगे। डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 29 का आंसर कौन हो जाएगा? पहला है पुलिकट 1610, यानी 1610 ईस्वी में पुलकित स्थापित किया था, ये भी सही है। सूरत 1616 ईस्वी में, कारिकल 1645, कोचिन 1617 ईस्वी में, गलत है, ऑप्शन डी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। अकबर था, जहांगीर नहीं मारिएगा, याद रखिएगा। लंदन में स्थापित करा, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। जहांगीर ने परमिशन दिया था भारत में स्थापित करने के लिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? देखिए आगे ऑप्शन 32 के बी, जहांगीर। जहांगीर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर। 33, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? 33 का ऑप्शन बताइए आप लोग। सी, फोर्ट विलियम। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 35, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में खालिस्तान उगाने के लिए मजबूर करते रहे। आप लोग समझ गए होंगे, चावल उपजाने के लिए। चावल उपजाने के लिए अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते रहे। एक मिनट, ये 35 क्वेश्चन डॉट है, इसलिए हमें से लगता है नील उगाने के लिए मजबूर करते रहे, लेकिन 35 को नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। 36, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में खालिस्तान उगाने के लिए मजबूर करते थे चाय, ये सही है। असम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। 37 में 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत भारत आया था? 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत भारत आया था? तो कौन आया था आप लोग बताइए। कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था, न कि सर टॉमस रो आया था। 1608 ईस्वी की बात हो रहा है, जहांगीर के में कैप्टन हॉकिंस आया था। 38 में किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? आंसर होगा ग्रेवियल बॉटन, सी, ग्रेवियल बॉटन। 39, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में किया गया था, सभी लोग जानते हैं, आप लोग, सूरत में किया गया था। निम्नलिखित से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस वेस्ट, बी नंबर। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? 41 का ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से लिया था। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या था? 42 का
डी कपास, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। कपास, रेशम, सोरा और अफीम। इंटरपोलर कौन थे? 43 का है कि इंटरपोलर कौन थे? तो इंटरपोलर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी। यानी सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी। 44 ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए 44 ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड, बी नंबर। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? 45 के अफीम उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो बिहार। निम्नलिखित कौन सा कथन एक सही है? कौन सा कथन सही है? तो डी, ऑप्शन डी सही है, जो है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। 47 अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। नेक्स्ट, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कासिम बाजार, कासिम बाजार। फोर्ट विलियम जॉर्ज कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ये तो सभी लोग जानते हैं, कौन था? जॉब चॉर्नॉक, जॉब चॉर्नॉक। 50 नंबर में कौन सा फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? सर चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स आयर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ठीक है, ये भी सही है। बी है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। तीसरा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है। मतलब 51 का सभी सही है। आज के लिए 51 तक ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे 51 के बाद 52 से पढ़ेंगे। आज लास्ट। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।